और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बीजेपी दरअसल धोखेबाजों की पार्टी है। बंगाल में चुनावी बिगुल फूंकने से पहले ही टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी और टीएमसी को आड़े हाथों लिया, जिस पर ममता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब दिया। ममता ने बंगाल में CAA, NPR और NRC लागू नहीं करने का संकल्प फिर दोहराया और कहा कि बीजेपी बंगाल की जनता के भाग्य का फैसला नहीं कर सकती। दीदी यही नहीं रुकी, बंगाल को दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर बताया। इसके लिए ममता ने NCRB डेटा का हवाला दिया, जिसके मुताबिक पिछले 10 सालों में टीएमसी के राज में राजनीतिक हत्याएं कम हुई हैं। ममता ने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले बंगाल में उद्योग धंधे और विकास में भी बढ़ोतरी हुई है। और बंगाल बीजेपी के नेता और सांसद सौमित्र खान ने अपनी पत्नी को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद तलाक का नोटिस भिजवा दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने अपनी पत्नी सुजाता मंडल को तलाक का नोटिस भेज दिया है। तलाक नोटिस भेजने से ठीक पहले सुजाता ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सौमित्र इस बात से काफी नाराज थे। सुजाता मंडल ने टीएमसी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी और अपने नेता पति पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। बीजेपी लालची लोगों को पार्टी में रख रही है, बीजेपी में किसी का सम्मान नहीं है। सौमित्र खान बीजेपी के गलत लोगों के संपर्क में है। सुजाता ने कहा कि जब राजनीति किसी के निजी जीवन में प्रवेश कर जाती है तो यह संबंधों के लिए खराब बन जाती है। और LAC पर चीन के साथ जो तनातनी चल रही है, इन सब के बीच भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच एक अहम बातचीत हुई है, जिसमें चीन के रवैये की निंदा की गई है। विस्तारवादी इरादे के साथ क्षेत्रीय स्थिरता और तनाव पैदा करने में जुटे चीन को भारत और जापान ने दादागिरी से बाज आने का कड़ा संदेश दिया है। भारत जापान ने मिलकर चीन का मुकाबला करने की हामी भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री नोबुआ किशी के बीच फोन पर बातचीत हुई। चीन का नाम लिए बिना ही भारत और जापान ने LAC पर ड्रैगन की गतिविधियों को कटघरे में खड़ा किया। पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर समेत तमाम क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा की गई। यही नहीं, दोनों रक्षा मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को और मजबूती से जारी रखने पर जोर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।